वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस अगर एक से ज़्यादा दे दी जाएं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। हमें इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे दी गई हैं। अब लीनियर कैसे हैं इसका पता कैसे चलेगा। दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो 1 है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब भी आपको इक्वेशंस दे दी जाए तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि वाई वेरिएबल एक तरफ और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आएंगे ताकि हम उससे टेबल और फिर बाद में ग्राफ बना सकें। देखिए सबसे पहला काम हमने यही करना है। फर्स्ट इनकी सेटिंग करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में आप y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे और बाकी तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इसमें ओनली एक ही x की वैल्यू वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और राइट साइड वाला वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम इसमें x की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करेंगे ताकि y की वैल्यूज मिल जाए, फिर उसकी मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखें यही काम हम करते हैं। हम x की वैल्यूज यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं। अब x की ही वैल्यू क्यों फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी हम कोई सी भी वैल्यूज फर्ज कर सकते हैं। हम इसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, कम से कम आप इसमें 3 वैल्यूज ले लें। अब आप बारी बारी इसको इस इक्वेशन में पुट करें ताकि हमें y की वैल्यूज मिल जाएं। देखिए अगर हम x की जगह यहाँ -1 पुट करते हैं, इसको बेशक आप रफ फॉर्मूले में करें, मैं y इज इक्वल टू -x, इसमें x की जगह पर सबसे पहले -1 अगर पुट करो, एक माइनस इस फॉर्मूले के साथ भी है तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। उसके बाद आप सेकेंडली y की जगह y में x की जगह पर अब 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, और अगर हम इसमें 1 पुट करें तो -1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एक टेबल बन गया है। अब हम इसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी टेबल बना लेते हैं। बाद में इनको इनके जरिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाए। इसी टेबल में अगर आप इनको ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे, x की वैल्यूज आप फर्स्ट पे और y की सेकंड पे लिखते जाएं तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। जब ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं फिर इनके जरिए ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। अब सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह सेट करें। हमने y को एक तरफ करना है, y अगर हम राइट साइड पे ले आए तो यहाँ देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को राइट साइड पे ले जाऊं तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह सिर्फ y को दूसरी तरफ लेके जाने से हमारी ये इक्वेशन सेट हो जाएगी, यानी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी तमाम क्वेश्चन में जब भी आपने ग्राफ बनाना है तो पहले इस फॉर्म में लेके आना है कि y लेफ्ट साइड पे और बाकी तमाम टर्म्स राइट साइड पे आ जाए। अब हम इसमें देखें x की वैल्यूज फिर पुट करेंगे। आप उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इसमें x की जगह 0 1 -1 और 1 पुट करके देख लें तो हमारे पास देखें क्या आंसर आते हैं। इसको भी रफ फॉर्मूले में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें 2x प्लस 3। तो सबसे पहले x की जगह पर हम -1 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है -2 और +3 1, वो आप यहाँ लिख दें। फिर आप y की जगह पर x की जगह पर 0 इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 तो वो हमारे पास 3 बन रहा है। इसी तरह लास्ट पे हम x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं तो वो हमारे पास देखें 5 बन रहा है। तो इसको भी अगर हम ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखना चाहें तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू देखें -1 +1 y की। तो यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रा कर, ये पॉइंट्स जो गिवन है इनको ड्रा करना। देखें सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के करते हैं जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स है -1 और +1। अब हम इनकी वैल्यूज के नेम रख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसकी पॉजिटिव वैल्यूज और 5 भी इसकी मैं नेगेटिव वैल्यूज ले लेता हूँ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए आपका। इसी तरह y की भी 5 पॉजिटिव वैल्यूज ले लें
और इसी तरह 5 नेगेटिव वैल्यूज ले लें। अब देखें, हम सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की +1। x की -1 देखें ये, और y की +1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अब जो हमारे पास पॉइंट होगा वो है x की वैल्यू 0 और y की भी 0, तो वो आपको पता है ओरिजिन पे होता है हमेशा। x की वैल्यू 1 और y की -1, x की पॉजिटिव और ये y की हमारे पास वैल्यूज है ये नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी। अब इसी तरह हम जो सेकंड लाइन है उसकी भी लाइन फाइंड कर लेते हैं, वो इससे होगी। अब हम देखें x की वैल्यू -1 और y की +1, x की -1 और y की +1 वो इसी जगह पे ही आ रही। सेकंड अब देखें x की 0 और y की +3 वो इस जगह पे आ जाएगा, और x की 1 और y की +5 वो यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दें तो ये हमारे पास सेकंड लाइन आ जाएगी। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये फर्स्ट जो लाइन है y इज इक्वल टू -x, सेकेंड लाइन जो हमारे पास है 2x - y +3 इज इक्वल टू 0। लास्ट पे एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें। सोल्यूशन सेट वो होता है वो वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं x की यानी .1 था और y का -1, वहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉइंट जो होगा वो 1 और -1 होगा। तो जब भी आपने दो लाइंस का ग्राफ बनाना हो तो आप सबसे पहले इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, x की वैल्यूज अपनी तरफ से कंसीडर करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे, उनको ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखने के बाद दोनों लाइंस के क्या पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद उनको मिला देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। हमें दो इक्वेशंस दे दी गई, हमने इसका भी ग्राफ बनाना है बिल्कुल उसी तरह। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखें पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि y की वैल्यू एक तरफ और बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ ले आएंगे। अब देखें 1 दूसरी तरफ जाके प्लस और x दूसरी तरफ जाके माइनस, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। इसी तरह इसी इक्वेशन की बनाए तो y को दूसरी तरफ ले आए, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 + x, ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। जब दोनों की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए तो आपको मैंने बताया था दोनों इक्वेशन में जो x है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसकी वैल्यू 0 -1 0 और +1 रख ले तो हमें y की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये +2, यहाँ अगर 0 पुट करें तो 1 और 1 पुट करें तो ये 0 बन रहा है। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखना चाहें तो क्या बनेगा, -1 2 0 and 1 and 1 and 0। इसी तरह हम इस इक्वेशन के भी इसी तरह टेबल बना लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स की मदद से फिर इक्वेशंस ड्रा कर सकें। तो इसमें भी आप x की वैल्यू -1 0 और 1 ले लें। सबसे पहले मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो जवाब 0 आएगा, 0 पुट करें तो 1, 1 पुट करें तो 2 आएगा। तो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं -1 and 0, 0 and 1 and 1 and 2। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लें, इधर -1 -2, इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 and 2, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज -1 and -2। अब आप इनके पॉइंट्स ड्रा करके इनकी लाइंस ड्रा कर लेंगे। वो देखिए क्या है, हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की +2, x की वैल्यू -1 और y की +2, तो ये वाला पॉइंट आएगा फर्स्ट। सेकंड x की 0 और y की 1 और वो पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट। x की 1 और y की 0, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास ये एक लाइन बन जाएगी, फर्स्ट लाइन, जिसको हम लिख सकते हैं ये कौन सी लाइन है, x + y - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह सेकंड लाइन के जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आए उनकी मदद से हम सेकंड लाइन ड्रा करते हैं। x की वैल्यू -1 और y की 0, x की -1 और y की 0 यहाँ पर आ जाएगी। x की 0 और y की +1 वो इसी जगह पर है, और नेक्स्ट है x की 1 और y की +2। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को भी आपस में हम मिला देते हैं।
तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन आ गई है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो वो कौन सा है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की हमारे पास +1 है। तो हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में इसको लिख सकते हैं 0 एंड +1। तो इस तरह आज आप लोगों ने ये देखा कि अगर दो इक्वेशंस दे दी जाए लीनियर इक्वेशन, उनका ग्राफ किस तरह बनाया जा सकता है।